नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक विशेष खबर है। हाल ही में फिलीपींस की सरकार ने भारतीय लोगों को वीजा फ्री यात्रा की परमिशन दे दी है। अगर आप फिलीपींस की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना वीजा के भी फिलीपींस की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए फिलीपींस सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ई ट्रेवलर्स पर आपको अपनी यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले यानी 4 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट का होना आवश्यक है। आपके पास पासपोर्ट के साथ एक वैलिड पहचान पत्र का होना भी जरूरी है। उस वैलिड पहचान पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड चल सकता है। साथ ही आधार कार्ड भी मान्य है। इसके थ्रू आप उस वेबसाइट पर जाकर अपना ई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप फिलीपींस की बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यह शुरुआत एक नई शुरुआत है जिसकी हाल ही में स्वीकृति दी गई है और फिलीपींस की एम्बेसी ने हाल ही में दिल्ली में स्वीकार किया है कि भारतीय बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। फिलीपींस द्वारा ऐसा किया जाने के बाद भारतीयों द्वारा जो बैंकॉक थाईलैंड की यात्रा की जाती थी उस यात्रा में एक प्रभाव आने वाला है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जो बैंकॉक की यात्रा कर रहे थे और बैंकॉक घूमने के लिए जा रहे थे उसकी संख्या में गिरावट आ सकती है और टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर विपरीत असर हो सकता है। बैंकॉक की टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लग सकता है। बैंकॉक की टूरिज्म इंडस्ट्री में आने वाले समय में गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया की सबसे सर्वाधिक आबादी भारत में निवास करती है और भारतीय ही घूमने में सबसे आगे हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में भारतीयों ने तुर्की बॉयकॉट शुरू किया था, क्योंकि कई सारे भारतीय तुर्की के इस्तांबुल घूमने जाते थे, लेकिन तुर्की बॉयकॉट किए जाने के बाद उन्होंने तुर्की की यात्रा को निरस्त कर दिया है। ऐसे में इस अवसर का फायदा उठाने के लिए फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की परमिशन दी है। अगर आप फिलीपींस की यात्रा करते हैं तो वहां क्या दर्शनीय स्थल है और आपको क्या खास मिल सकता है, तो वहां पे आपको देखने के लिए एल निडो और कोरन के अलावा बोरोको, सेबू, मनीला, बागियो, चॉकलेट हिल्स, बोहल, दावाओ और सियारगांव जैसी जगह देखने को मिल सकती है। सभी प्राकृतिक जगह होने के साथ प्राकृतिक सुंदरता को अपने आप में लपेटे हुए हैं और यह प्रकृति का एक अद्भुत नजारा होने के साथ देखने में और पर्यटकों को लुभाने में एक विशेष महत्व रखता है। जैसा कि आपको पता होगा और अगर पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि फिलीपींस एक द्वीपों का देश है जहां पे लगभग 7000 से अधिक द्वीप है और पूरा देश जो है द्वीपों में बटा हुआ है और इसी कारण पूरा फिलीपींस जो है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए एयरलाइंस का उपयोग करता है। एयरलाइंस का सर्वाधिक उपयोग फिलीपींस में इसी कारण होता है क्योंकि वहां पे द्वीप है। फिलीपींस घूमने वालों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है एल निडो, जिसे कोरोन के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीपों का एक समूह है जहां कई बिग लेगून और स्मॉल लेगून स्थित है। यहां पर आप वाटर सर्फिंग कर सकते हैं और तैरने की बेहतर फैसिलिटी दी जाती है। इसे फिलीपींस का स्वर्ग भी कहा जाता है और दुनिया का एक अद्भुत और खूबसूरत शहर है जहां अद्भुत शांति के साथ सुंदर वातावरण देखने को मिलता है और यहां पर समुद्र तट है जहां पर सफेद रेत भी पाई जाती है जो आकर्षण का केंद्र है, जहां से पूरे द्वीप का नजारा देखने को मिल सकता है और आसपास के द्वीप है उन द्वीपों को भी यहां से जोड़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। यहां पर आप जाकर पैरा सेलिंग समुद्र के ऊपर उड़ने का रोमांच कर सकते हैं। पैराग्लाइड लेकर समुद्र के ऊपर उड़ सकते हैं, विंड सर्फिंग कर सकते हैं और आइसलैंड हॉपिंग और आसपास के छोटे द्वीपों की सैर कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करने के जो शौकीन हैं उनके लिए भी फिलीपींस का ये जगह उत्तम है। इसके अलावा आप यहाँ पे सनसेट क्रूज के माध्यम से सूर्यास्त का नजारा भी देख सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए उत्तम होटल और रेस्तरां की व्यवस्था भी है जहां पर आप ठहर सकते हैं। ऐसे में यह जगह बैंकॉक जाने वालों के लिए एक अद्भुत जगह हो सकती है। अपने आप में रोमांच और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य लपेटे हुए हैं। फिलीपींस किसी जमाने में स्पेन का औपनिवेश था, यानी स्पेन की एक कॉलोनी थी जिसके कारण यहाँ स्पेन की संस्कृति भी देखी जा सकती है। साथ ही अगर आप सेबू की यात्रा कर रहे हैं तो स्पेन के समय के दुर्ग भी आप देख सकते हैं और वर्तमान में स्पेन कालीन म्यूजियम भी स्थित है जहां पर आप प्राचीन चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पुराना कैथोलिक चर्च भी है। इसके अलावा यहाँ
जो सबसे रोमांचकारी है और जो पर्यटन के लिए जानता जाता है वो है व्हेल के साथ तैरना। व्हेल के साथ आप समुद्र में और यहां पर जो द्वीप है उन द्वीपों में आप तैर सकते हैं। ये रोमांच भरा हुआ हो सकता है। इसके अलावा यहां पर देखने के लिए झरने भी हैं जिन्हें कावासन फॉल्स के नाम से जाना जाता है, जो भी अपने आप में एक रोमांच लपेटे हुए हैं। फिलीपींस एक एशियाई देश होने के कारण यहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसके कारण बागियो, जिसे समर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और ये एक हिल स्टेशन है जो समुद्र तट से 1540 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू से थोड़ा सा नीचे है। ये अपने आप में एक रोमांचकारी जगह है। खासतौर से गर्मी के दिनों में ये घूमने के लिए एक उपयुक्त जगह हो सकती है। अगर यहां पर आप जाते हैं तो गर्मी के दिनों में उत्तम रेस्तरां की व्यवस्था भी उपलब्ध है। अगर फिलीपींस की बात करें तो सबसे ज्यादा फिलीपींस जिसके लिए जाना जाता है वो है चॉकलेट हिल्स, जो बोहोल में स्थित है, जहां लगभग 1200 से अधिक गोलाकार पहाड़ियां स्थित है, जो गर्मी के मौसम में यानी सूखे के समय में भूरे रंग की हो जाती है, जो चॉकलेट की तरह दिखने लगती है, जिसके कारण इन्हें चॉकलेट हिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये 1200 पहाड़ियां हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर तक की है, यानी कोई पहाड़ी 30 मीटर की है तो कोई 50 मीटर की है। ऊंचाई जो है उसका मीडियम इसके बीच में ही है, जो चूना पत्थर की बनी हुई है। और ये हरियाली जब होती है यानी बारिश का मौसम होता है तो बिल्कुल हरी होती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य देती है, लेकिन गर्मी के मौसम में चॉकलेटी रंग की दिखाई दे जाती है। और ये खास तौर से गर्मी के समय के लिए ही उपयुक्त जगह है, जिसके कारण चॉकलेटी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहां पर पहाड़ियों के अलावा दुनिया की सबसे छोटी बंदर की प्रजाति पाई जाती है, जिसे ट्रासियर के नाम से जाना जाता है। अब तक हम फिलीपींस के द्वीप समूह, समुद्र तट और पहाड़ियों की बात कर रहे थे, लेकिन अगर फिलीपींस के शहरों की बात की जाए तो मनीला अपने आप में खूबसूरती लपेटे हुए हैं, जो फिलीपींस की राजधानी भी है और यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेड ऑफिस भी है, यानी मुख्य कार्यालय भी है, जो भी देखने के लिए एक उपयुक्त जगह हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट में मनीला घूमने के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकता है, जिसका कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मनीला में डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है, यानी ईसाई जो धर्म के लोग हैं उसकी जनसंख्या में कुछ बदलाव आया है, जिसके कारण यह जगह अराजक हो गई है। इसलिए फिलीपींस जितना भी पर्यटन का प्रचार करता है या उसकी कैंपेनिंग चलती है, जिसमें मनीला का इन्विटेशन बहुत कम होता है, लेकिन यह सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर है जहां भी आप जा सकते हैं। मनीला के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर दावाओ है, जो मिंडानाओ द्वीप समूह पर स्थित है। अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है। यह अपने आप में सांस्कृतिक विविधता को लपेटे हुए है, क्योंकि फिलीपींस में भारत की तरह ही कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जिन्हें आप बोलियां भी कह सकते हैं, जो लगभग 180 से अधिक है। क्योंकि ये द्वीपों में बटा हुआ है, पहले के जमाने में हो सकता है एक द्वीप के लोग दूसरे द्वीप के साथ कनेक्टेड ना हो, जिसके कारण उनकी बोली और भाषा अलग अलग हो सकती थी, जिसके कारण यहाँ कई सारी बोलियां बोली जाती है। और वैसे ही जिस प्रकार की बोलियां हैं वैसी ही इनकी भाषा और संस्कृति भी है, जिसके कारण सांस्कृतिक विविधता को भी अपने आप में लपेटा हुआ है, जिसे भी आप देख सकते हैं। जब बात फिलीपींस की हो तो नारियल के पेड़ और सड़कों के आसपास की हरियाली को नहीं भूला जा सकता है। अगर आपको फिलीपींस जाना है और नारियल के पेड़ और सड़कों के आसपास की हरियाली देखनी है तो फिर आपको सियारगांव जाना होगा, जो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य होने के साथ देखने में अद्भुत नजारा है, जिसे अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं। कई भारतीय हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी इस जगह पर हुई है और यहाँ का दृश्य आप अभी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो देखने में बड़ा अद्भुत है। ये भी जगह सियारगांव जो है वो फिलीपींस में ही स्थित है, जहां पर भी आप जा सकते हैं और ये एकदम से फिल्मी नजारा प्रतीत होता है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भारतीय पर्यटक बैंकॉक की यात्रा करते हैं, बैंकॉक जाने वाले यात्री समाज में हंसी का पात्र बन जाते हैं, लेकिन बैंकॉक में जो सुविधाएं उपलब्ध है वही सुविधाएं आपको फिलीपींस में भी मिल सकती है। इसलिए आप फिलीपींस की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्राकृतिक सौंदर्य और द्वीपों की खूबसूरती के अलावा रंग बिरंगी पहाड़ियां भी देखने को मिल सकती है, जो अपने आप में अद्भुत है और एक खूबसूरत नजारा देती है। ऐसे में फिलीपींस आपको इन्विटेशन दे रहा है कि आप बिना वीजा के 14 दिन तक फिलीपींस की यात्रा कर सकते हैं, तो आप इसका लुत्फ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक रोचक और नई जानकारी के साथ।